तेजस्वी से जुड़ी हुई है, दो पार्टियों से जुड़ी हुई है, आगे के भविष्य से जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात, जिस मुद्दे को लेकर, जिस बात को लेकर नीतीश आगे जाना चाहते हैं, प्रदेश से देश की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वहां पर यह बात टिकी हुई है। नीतीश गठबंधन के क्या जयप्रकाश बनना चाहते हैं नीतीश कुमार? सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या है। नीतीश पीएम नहीं बनना चाहते, पीएम कैंडिडेट नहीं बनना चाहते, नीतीश विपक्ष को एक करना चाहते हैं। तो फिर सवाल है कि नीतीश क्या बनना चाहते हैं। आज हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए जो मेहमान है उनका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आज का, इस साल का सबसे बड़ा बयान, सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अरे तो शुरू से बोल रहे हैं, एकदम करेगा, समझ गए ना। तो नीतीश कुमार ने जो कहा आपने सुना, लेकिन इसके बाद बातें आगे बढ़ती रहीं। हमारा कैमरा घूमता रहा और माइक्स लगा लगा कर हम पूछते रहे। जेडीयू खेमे में जब 7 बजे हमारी एंट्री हुई तो कुछ नेता वहां पर बैठे हुए थे, कार्यकर्ता। हमने पूछा आगे का भविष्य क्या है आपका, तो उन्होंने कहा कि नीतीश जी जो कहेंगे उनके साथ होंगे। दूसरे ने कहा नो कमेंट्स, तीसरे ने कहा वो असमंजस की स्थिति में था। ऐसे में आरजेडी खेमे में खुशी की लहर है इस बात को लेकर कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते एक युवा नेता को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 2025 आपका है, आपका ही नेतृत्व सामने होगा। अब ऐसे में जो जेडीयू के लीडर हैं वो किस तरीके से इसे देख रहे हैं। फिर एक सवाल है कि नीतीश कुमार ने जो ये बातें आज कही, पहले तो 2-3 दिन में हमने देखा लगातार अलग अलग मंचों पर नीतीश कुमार इसकी एक कह सकते हैं कि छोटी इसकी एक संभावना जताते रहे, लेकिन आज उन्होंने क्लियर कर दिया। क्यों किया, इसका क्या पक्ष है, उस चश्मे से भी देखेंगे जो बीजेपी लगाती है, उस चश्मे से भी देखेंगे जो आरजेडी के पास है, और उस चश्मे से भी देखेंगे जो जेडीयू के पास है। मंजीत सिंह के पास सीधे हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले आज के नीतीश कुमार के बयान के बाद सुशील कुमार मोदी ने जो कुछ कहा वो पहले देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा वो भी सुनिए। बात करते हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी से। सुशील जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज महागठबंधन के विधानमंडल दल की बैठक हो रही थी, उसमें इस बात का ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 के विधानसभा चुनाव में हम लोग जाएंगे, यानी चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। देखिए, ये महागठबंधन का आंतरिक मामला है। नीतीश जी चेहरा रहें या तेजस्वी चेहरा रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे, ताकि जो अति पिछड़ा वोट और जो कुर्मी कोयरी जो वोट है, लवकुश वोट है, जो लगभग 80-90% हमारी तरफ खिसक चुका है, तो जैसे ही वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बचा खुचा भी जो अति पिछड़ा और लवकुश वोट वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ आ जाएगा। तो इसलिए हम तो स्वागत करते हैं, हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो बना दे। लेकिन वो कब बनाएंगे, और अब तो उनको विलय भी करना है, जो बात हम पहले से कहते रहे कि विलय और संभावी है। जदयू का विलय राजद में होगा, होने जा रहा है, बहुत जल्द होगा। अब जो जदयू के विधायक उनको तय कर रहा कि उनकी टिकट का क्या होगा, अगला विधानसभा चुनाव वो किसके नेतृत्व में लड़ना चाहेंगे। उपेंद्र जी, नीतीश कुमार ने जब ये बातें कही तो इस बयान का अर्थ खोजा जा रहा है बिहार की सियासत में, क्या समझा जाए आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, अभी तो जो भी स्ट्रेटजी हमारी पार्टी या कोई भी पार्टी बना रही है, 2024 लोकसभा का चुनाव पहले है ना, तो 2024 को ध्यान में रखकर स्ट्रेटजी बन रही है। बाकी 2025 का मामला अभी कहाँ है, अभी तो 2024 पहले देखिए, उसके बाद 2025 ना। फिलहाल सिर्फ 2024 पर हम लोगों की नज़र है, और कोई भी स्ट्रेटजी पार्टी की उसी को ध्यान में रखकर बनी। चलिए, सुशील कुमार मोदी की बात सबसे पहले, जो चिंता और सुशील कुमार मोदी जेडीयू नेताओं विधायकों को लेकर कर रहे हैं वो कितनी जायज है। मंजीत सिंह जी हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू से मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है मंजीत जी आपका। शक्ति सिंह यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रेम रंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है। और राजेश राठौर जी है मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हमें जरा सीधे मंजीत सिंह से बात करनी होगी। मंजीत सिंह जी, इस खबर, ये जो चर्चा चल रही थी आज उस पर मुहर लगी है,
क्या लग रहा है, जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो क्या सोच रहे हैं? और हम उस सवाल को लेना जरूर चाहेंगे जो सुशील कुमार मोदी बिल्कुल जेडीयू कार्यकर्ता, विधायकों, नेताओं की तरफ से ये सवाल जो कर रहे हैं, इसका क्या आंसर है? देखिए, सुशील मोदी जी बहुत दिनों से सत्ता से बाहर हैं और सत्ता में आने के लिए ललायित हैं कि किसी प्रकार से वह सत्तासीन हो जाए, बिहार की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठे। इस पर लगातार नीतीश कुमार जी के ऊपर वह बयान और ओछी टिप्पणी सुशील मोदी जी करते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता नसीब होने वाली नहीं है और सुशील मोदी जी को खासकर सत्ता नसीब होने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी लगातार बिहार का उत्थान किए, बिहार का विकास किए, हर वर्गों का समावेशी बिहार का विकास हुआ और आज भी विधायक दल का बैठक था। जब भी विधानसभा का सत्र होता है तो विधायक दल की बैठक होती है, कोई एक दल बैठक नहीं करता है, बल्कि सभी दल अपने विधायक दल की बैठक बुलाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महागठबंधन बनने के बाद यह जो सत्र प्रारंभ हुआ उसमें सदन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनके सारे नेता विधायकों के साथ आज विधानमंडल की बैठक हुई। उसमें जो सूचीबद्ध कार्य थे उस पर चर्चा हुई। नहीं, ये जो कार्य नहीं, जो बजट आना है उस पर चर्चा हुई। से आज प्रोजेक्ट किया, यह कहां तो ये क्या महागठबंधन का फैसला है? नहीं, ये नीतीश कुमार की जुबान से जो बात निकली वो क्या महागठबंधन की बात है? विधानमंडल दल की बैठक में क्या यह औपचारिक या 2025 की घोषणा हुई क्या कि 2025 में किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? सबसे पहले महागठबंधन के सामने जो चुनौती है वह चुनौती 2024 का है और पूरा महागठबंधन इंटैक्ट है और सब तो 25 का सवाल जो इस बात पर मोहर लगाई है। 25 का सवाल हमारा था, 2025 का सवाल, उस पर तो नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी ना। को देश की सत्ता से हमको हटाना है। नहीं, ठीक है, ये तो लक्ष्य है, हमें जरा इतना बता दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा की बात को आप रिपीट कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बात को रिपीट क्यों नहीं कर रहे? नीतीश कुमार जी शुरू दौर से युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने की उनकी सोच रही है, आज से नहीं। जब आगे बढ़ाना नेता बनाने में अंतर है सर। आए नीतीश कुमार जी, आगे नेतृत्व देना इसमें अंतर है, आगे बढ़ाना नेतृत्व दे देना। तब से युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का उन्होंने उनकी सोच रही है और उस पर हरदम काम करते रहे। और जहां तक तेजस्वी यादव जी का सवाल है, वह युवा हैं, ऊर्जवान हैं, कार्य क्षमता उनके अंदर है, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, नीतीश कुमार ने तो मान लिया, मंजीत सिंह मान गए, कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन का विकास हो रहा है। ठीक है, नीतीश कुमार तो मान गए और अच्छे कि आगे 2025 में तेजस्वी ही सामने होंगे। मंजीत सिंह मान गए हैं नेता तेजस्वी को। पहला 2024 की चुनौती है, तो 25 की चर्चा तो आपके मुख्यमंत्री कर रहे हैं ना, को सत्ता से बाहर करना हमारी चुनौती 2024 आपके नेता तो 25 की बात कर रहे हैं। विवेक जी, आज आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री जी या कहीं विधानमंडल के दल में इस बात की 2025 की क्या कोई बात चर्चा क्यों झुठलाया जा रहा है इसे? शक्ति सिंह यादव जी के पास हम चलते हैं जरा। शक्ति सिंह यादव जी, आरजेडी खेमे में हमारे सहयोगी, दूसरे सहयोगी भी खड़े थे, उन्होंने कहा कि यहां माहौल बिल्कुल बढ़िया है। आरजेडी के जो सबसे युवा चेहरे हैं तेजस्वी, उनके बारे में जो मुख्यमंत्री ने कहा और जिस तरीके से कहा, पीछे खड़े थे, उन्हें आगे लाया और कहा करके दिखाएंगे ही। 2025 की बात हो रही है तो बिल्कुल खुशी होनी चाहिए आरजेडी खेमे में। लेकिन अब जो जेडीयू के नेता हैं, बाकी नेता, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? कदम पीछे खींचने जैसा क्यों है? मुख्यमंत्री 25 की बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा 24 की बात कर रहे हैं, बाकी लीडर्स कंफ्यूजन में हैं, नो कमेंट्स कह रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या लग रहा है आपको? देखिए, पग पीछे और आगे का सवाल नहीं है विवेक। एक बात मैं जो समझता हूं और बयानों को आपने जिस रूप में यहाँ पे रखा है, तो स्पष्ट तौर पे मैं दर्शकों को बता दूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, देश के अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय तक देश में उन्होंने सेवा की है और राज्य का निरंतर सेवा कर रहे हैं और साथ साथ एक अभिभावक हैं और समाजवाद की एक दूरी भी है। तो अंतिम निर्णय जो भी होगा वो महागठबंधन के नेता नीतीश जी का जो भी निर्णय होगा वो सहज स्वीकार होगा। जहाँ तक सवाल है, देश के सामने, हमारे सामने चुनौतियाँ हैं और हम लोगों ने हमारी समाजवादी जो पृष्ठभूमि है, तो समाजवादियों का जो अंश और वंश है वही उसकी खेती का रखवाला होता है, कोई अलग से नहीं आता। ये कोई नागपुर वाले खेती करने के लिए नहीं आएंगे, ये तो स्पष्ट हो चुका है। रहा सवाल कि जो हमारे पुरखों ने त्रिवेणी संघ की स्थापना की थी,
चाहे कपिल देव बाबू हो, चाहे नरेंद्र देव जी हो, जो हमारे बीपी सिंह जो देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है, इन लोगों का जो अवदान और योगदान रहा है समाजवाद को लेकर करके, वो उसका अंश और वंश ही इस समाजवाद की पृष्ठभूमि को लेकर के आगे बढ़ेगा। और नीतीश कुमार जी ने जो बातें आपके सामने रखी है, हम तो बड़ी सहजता के साथ एक बात कहना चाहते हैं, जिन लोगों को जल्दबाजी है या जिन लोगों को लगता ऐसा है, तो मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के मौजूदगी में कई बार उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और हमारी काम प्रायोरिटी है, हमारी कार्रवाई है, सुनवाई है, दवाई है और पढ़ाई है, इससे हम रोजगार है, हम इससे कहीं अलग नहीं जा रहे हैं। हम बिल्कुल बुआई और कटाई और किसानी लाइन पे जाना चाहते हैं, जो सबसे बड़ा सवाल है बेरोजगारी देश के अंदर में। तो 24 का जो मसला है वो देश के सामने है। आपने जो लगाया है कैप्शन, ये सब बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न है। क्या इस देश में अग्निवीर थोपे जाते रहेंगे, लोग चुप रहेंगे, महंगाई लेकिन नीतीश कुमार ने 25 को लेकर जो नेतृत्व की बात की, उसमें तेजस्वी का चेहरा साफ तौर पर दिखता है। तेजस्वी की मुस्कुराहट, तेजस्वी का जो कॉन्फिडेंस है, वो साफ तौर पर उनके चेहरे पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। वो तेज दिखाई दे रहा है तेजस्वी के चेहरे पर, जब नीतीश कुमार उन्हें पकड़कर समेट कर लाते हैं। हमारा ये कहना है। नहीं, विवेक जी बहुत ही नम्रता के साथ कहना चाहूंगा, जो युवा है, जिसके अंदर तेज है, जिसके मुखमंडल, जिसके लिलार कहीं न कहीं उस दिशा में बढ़ता हुआ कदम दिखता है, जो बिहार की रहबरी करना चाहता है, बिहार को बेहतर बनाना चाहता है, बिहार को एक नया मॉडल देना चाहता है देश के अंदर में, तो निश्चित तौर पर उनकी चमक कोई आज तो नहीं बढ़ गई। तो बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, क्या उस महागठबंधन का ये हम फैसला समझे, नीतीश कुमार की जो वाणी है वो महागठबंधन की वाणी है? देखिए, मैंने एक लाइन में शुरू में कहा कि महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम लोग, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी साथ साथ चल रहे हैं। और तो निश्चित तौर पर एक बात तो आपको मानना ही न पड़ेगा कि जो गठबंधन के नेता का निर्णय होगा अंतिम निर्णय होगा, और निर्णय को सहज राजेश राठौर जी, अजीत शर्मा जी से बातचीत हो रही थी 7 बजे, 7 बजे का वक्त है जब अजीत शर्मा से आ रहे हैं सर, तुरंत आ रहे हैं शक्ति जी। एक सेकंड में खत्म करते हैं। हाँ, बोलिए। जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, हाँ। उन्होंने कहा कि जो ब्लेसिंग दिया है नीतीश जी ने, हम उसको बिल्कुल सहज स्वीकार करते हैं और इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। चलिए, इन लोगों ने अपने स्तर से जिन चीजों को रखा है, हाँ। तो मैंने तो साफ कहा कि समाजवादी पृष्ठभूमि, हमारे अतीत इस बात के गवाह हैं कि हमारी खेती कोई नागपुरी संस्कृति के लोग ठीक नहीं है। करेंगे। राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ है। राजेश राठौर जी, अजीत शर्मा मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। अजीत शर्मा बराबर आला कमान की बात कह रहे हैं, जो सीएम कह रहे हैं उस बात को लेकर शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जब हमारे नेता, जब ये डिसाइड है कि महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार है, तो उनकी जुबान से निकला हुआ हर शब्द पूरे महागठबंधन का होगा। जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी को पकड़कर जब नेतृत्व वाली बात कही, 25 वाली बात कही, इस पर कांग्रेस भागती क्यों है, या ये भागने की कोशिश क्यों कर रही है, आला कमान का नाम क्यों ले रही है? विवेक जी, बड़ी विनम्रता के साथ इस बात को रखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि उस तेजस्वी यादव जी को, जिनको महागठबंधन के सभी दलों ने आज नहीं 2020 के चुनाव में महागठबंधन का न केवल नेता चुना, बल्कि यह घोषित करके चुनाव लड़ा कि 2020 में महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। इसमें कांग्रेस पार्टी सहित तमाम वो दल थे जो आज भी हैं, और कुछ मतों के अंतर से हम लोग उस समय रह गए, नहीं तो उस समय ही तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन गए होते। और इधर जो एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तो नीतीश कुमार जी ने उस 2020 के चुनाव में भाजपा के षड्यंत्र को समझा कि वह न सिर्फ देश के साथ धोखा हो रहा है, नीतीश कुमार जी के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने धोखा करने का काम किया। अंततः राष्ट्र हित में, राज्य हित में, जनहित में नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन में आने का फैसला किया, और महागठबंधन के तमाम नेतृत्व ने नीतीश कुमार को नेता माना। और नीतीश कुमार जी आज हमारे न केवल मुख्यमंत्री हैं, बिहार में महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व में है। और नीतीश कुमार की बात के साथ है ना, जिनको मैं वही बोल रहा हूं, मेरी बात खत्म हो रहा है, जिनको महागठबंधन के सभी दलों ने 2020 में मुख्यमंत्री माना था, आज वो उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री और सदन में महागठबंधन के नेता वह स्वयं तेजस्वी यादव जी को ये कह रहे हैं कि जो विकास के काम मैं किया हूं, आगे का काम तेजस्वी जी करेंगे, 2025 का नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे। इसमें तो बहुत हर्ष की बात है कि जिनको सभी महागठबंधन के दलों ने 2020 में ही मुख्यमंत्री मान लिया था,
आज मुख्यमंत्री जी भी उनका आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे स्पष्ट है अजीत शर्मा यादव में नेतृत्व करने की पूर्ण क्षमता है। इस सवाल से अजीत शर्मा क्यों भागते हैं? मैंने क्या कहा कि महागठबंधन के जो निर्णय होता है, कांग्रेस पार्टी में जो निर्णय होता है, वो निर्णय बिहार के सिर्फ नेतृत्व नहीं करते, बिहार के नेतृत्व आला कमान से निर्देश पर फैसला लेते हैं। और फैसला यही था 2020 में कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, तेजस्वी चुनाव जीतेंगे, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। इसे कहां कोई ऐतराज कर रहा है? आज तो उसको बल प्रदान मिल गया। आज तो मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी को आशीर्वाद देके स्पष्ट किया कि महागठबंधन के फैसले थे और जनता ने भी तेजस्वी यादव जी को आशीर्वाद दिया, तब तो इतने मत प्राप्त हुए। यही सवाल लेकर तो अजीत शर्मा के पास गए, घुमा घुमा करके उनसे पूछा, लेकिन वो जो रट के आए थे वही उन्होंने बताया। 24 सामने हैं, हम सब 24 में एक साथ रहेंगे। और एक तो बड़ी बात है, नहीं अब तो 25 की बात होगी, मुख्यमंत्री ने कह दिया ना भाई, तो 25 की बात करेंगे। विवेक जी महागठबंधन की खूबसूरती को समझिए, कितनी अच्छी बात है। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कोई मुझे मुख्यमंत्री बनने की जल्दी नहीं है। जिस लोग भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी कहते हैं नहीं मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हमें विपक्षी एकता को कहना है। हमसे कई बार सवाल किए जाते हैं, बार बार किए जाते हैं कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन, नीतीश कुमार जी या राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं तो भारत जोड़ने में निकला हूं। इतना त्याग सिर्फ महागठबंधन के नेताओं में, भारतीय जनता पार्टी में है क्या? किस प्रकार से आडवाणी जी के सीने पे चढ़ के प्रधानमंत्री जी हैं, हम जान रहे थे, सबको पता है ना। हाँ, ये भाजपा को सीता कौन, अब भोग कौन रहा, मलाई कौन खा रहा है। पटेल जी के पास आते हैं, प्रेमरंजन पटेल जी, जरूरी था कि सबकी सुन ली जाए, उसके बाद आपसे निष्कर्ष सुना जाए। नीतीश गठबंधन के जयप्रकाश बनना चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है कि जो अभी जिस तरह से जयप्रकाश ने जिस तरीके से सबको एक करने का काम किया, नीतीश भी करने निकले हैं। सत्ता से कोई मोह नहीं, ये दिखाना चाह रहे थे, और ये सारी चीजें जयप्रकाश की तरफ इंगित करती है। बहुत बड़े नेता, युगांतर तक उनकी चर्चा होती रहेगी, बातचीत होती रहेगी। एक सवाल प्रेमरंजन पटेल जी, हम फिर उसी सवाल पर आते हैं जो सुशील कुमार मोदी कहना चाह रहे हैं। क्या होगा ये चिंता, क्या सही में बीजेपी को खाई जा रही है, या फिर बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर कसमसाहट है कि ये कौन सा पत्ता नीतीश कुमार ने इस वक्त फेंक दिया कि अब इससे संभलना होगा? या फिर तीसरी बात यह कि जितने उपचुनाव हुए, जो रिजल्ट आया उसे दिमाग से पोंछ देने की तैयारी के लिए एक ऐसा बयान जरूरी था इस वक्त? विवेक जी थोड़ा गौर करेंगे। सुधाकर सिंह नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री। वो लगातार सरकार पर हमला कर रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर करके। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे सभी लोग चोर हैं और चोरों का सरदार मैं, और मेरे ऊपर भी महाचोर बैठा है। सुधाकर सिंह को अंतोगत्वा मुख्यमंत्री कई बार उनसे बात करना चाहे और वहां से उठ करके चले दिए और उन्होंने कोई जवाब मुख्यमंत्री को नहीं दिया, और सुधाकर सिंह को अंतोगत्वा इस्तीफा देना पड़ा। सुधाकर सिंह जगदा बाबू जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं, और उनके इस्तीफा के बाद जगदा बाबू का इस्तीफा अध्यक्ष पद से याद आता है। पहले उनका बयान आता है कि तेजस्वी की ताजपोशी होगी, उस पर कई सारे सवाल खड़े हुए और उसके बाद इस्तीफा दे करके चले गए। अंतोगत्वा राजद के लोगों ने उनको मना कर करके और फिर से जो ऐसे अध्यक्ष के रूप में स्थापित कर दिए। दूसरे आप चले जाइए, देख लीजिए, गौर कर लीजिए कि उपचुनाव हुए गोपालगंज, मोकामा। गोपालगंज में लाख कोशिश के बावजूद 7 दलों का और हार हुआ। मोकामा में भी जिस प्रकार मतलब बीजेपी नीतीश कुमार की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े कर रही है, यही ना? हाँ, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। जिस प्रकार का हुआ उसके बाद घबराहट में आकर करके या जदयू जबरदस्ती वो सीट, कुढ़नी का सीट ले लिया। कुढ़नी में हार हो गई, और कुढ़नी की हार के बाद अनिल साहनी जो वहां से पहले विधायक थे, राजद के नेता हैं, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा कर देना चाहिए। यह हार मुख्यमंत्री की हार है, इसको स्वीकार कर ले, और राजद ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है, बीजेपी ये कह रही है कि नीतीश कुमार ने इन उपचुनाव में जो हार हुई है उसको स्वीकारा है, और ये कहते हुए एक बात कहनी थी, इसलिए उन्होंने नेतृत्व तेजस्वी की तरफ बढ़ाया। एक मिनट, आज जगदा बाबू का एक बयान आया है कि नीतीश कुमार को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और नीतीश कुमार जी का आज बयान आया कि तेजस्वी को 25 में हम लोग जो है से ताजपोशी करना चाहते हैं, नेतृत्व देना चाहते हैं।
एक दूसरे को मात कर रहे हैं। जगदा बाबू प्रधानमंत्री का सपना दिखा करके और इनको पदमुक्त करना चाहते हैं, छुड़वाना चाहते हैं। ठीक है, मंजीत सिंह जी को लाइए। और नीतीश जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का सपना 25 का मंजीत दिखा सिंह, करके छोड़ने काफी को कम समय तैयार है, नहीं है। एक डेढ़ मिनट का समय हमें क्लियर कीजिए। विवेक जी, हाँ, देने के लिए विवेक जी, सुशील मोदी जी ने जो कहा है भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे, पिछड़ा नीतीश कुमार महागठबंधन की चिंता मत करे। तेजस्वी यादव के ये कभी नहीं स्वीकार इन करेगा। लोगों की शर्म भी नहीं है, जहां पर हिमाचल में इनकी पूरी सत्ता चली गई। आदित्यनाथ योगी जी के उत्तर प्रदेश में 3 में 2 वो सीट हार गए, जहां ये राजस्थान में ये हार गए, हिमाचल में इनकी पूरी सत्ता चल गई। यह महागठबंधन की चिंता मत करें, यह अपनी चिंता करें। और 2024 में इनकी देश की सत्ता जाने वाली है, कोई लोभ नहीं है। देश की सत्ता इनकी जाने वाली है देश से। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, 3 सीटों में उपचुनाव में यह हारे। डिम्पल यादव 3,80,000 से अधिक मतों से हारी, रिकॉर्ड बना इस हिंदुस्तान का। और वही हिमाचल में बात यही है कि 2025 की बात नीतीश कुमार ने की है। प्रासंगिकता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार अब उतने प्रासंगिक आज की राजनीति में नहीं रह गए? थक क्यों गए हैं? बहुत कुछ काम करना चाह रहे थे, युवाओं को आगे करने की बात उन्होंने कही, अच्छी बात है। तेजस्वी को लेकर उन्होंने एक नेतृत्व की बात 2025 को लेकर कह दी, लेकिन सवाल है कि बता तो बहुत कुछ नीतीश कुमार ने दिया, लेकिन छुपाया क्या, ये भी आगे आने वाले समय में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।